नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। मेरा नाम है उत्कर्ष वर्मा। मैं हूं आपका साइकोलॉजी मेंटोर। हमारे बैचेस चालू हो रखे हैं अभी। जल्द से जल्द एनरोल करिए। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। लास्ट वीडियो में हम सॉल्व कर रहे थे CUET 2022 का पेपर। ओके, 75 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब बारी है हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके उसको देखो। तब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे। चलो। Who among the following theories propose that knowledge is socially constructed by the child and others within the culture? अब यहाँ पे बहुत लोग जीन प्याजे मारेंगे। नहीं, सोशल वर्ड आया है, इट मीन्स लेव वाइगॉस्की। ठीक है, चलो। ओके, अगेन मैच द फॉलोइंग। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअली में डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जा रहे हो, इट मीन्स कि आपका CUET में 100% हो जाएगा। अब स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या हो सकती है? ये वन टेस्ट सेशन एंड वन फॉर्म, नहीं, वन टेस्ट सेशन एंड टू फॉर्म्स। हाँ, ये होता है कि एक टेस्ट सेशन को हमने दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया। फिर अल्टरनेट फॉर्म की रिलायबिलिटी, ये क्या होगा? इमीडिएट फॉर्म में वन टेस्टिंग सेशन एंड वन फॉर्म, दो हमसे मैच कर गए, ए का दो, बी का एक, यानी कि आपका और कहीं मैच नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन 4 सही होगा। मैच द फॉलोइंग ऐसे सॉल्व किया जाता है। एक दो क्वेश्चंस आप देख लो, एक दो मैच करा लो, फिर आप बाकी ऑप्शन देख लो, वही होगा तो वही आंसर होगा उसका। कॉमन सेंस की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग जी स्कोर टू द 50th परसेंटाइल? 50th परसेंटाइल का मतलब होता है सेंटर में NTC एज्यूम करो, सेंटर में क्या आएगा? जीरो। आंसर होगा इसका जीरो। ओके, चलो। Which among the following is not the component of big five factor model of personality? आंसर इसका कंजर्वेशन, ये कंजर्वेटिज्म। ओके, ओशन पर्सनालिटी जो होता है ये इसका पार्ट नहीं होता है। चलो। स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला एक्सप्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? अगेन RM स्टैट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of primary reinforcer? ओके, मनी नहीं, फूड और वाटर आपके प्राइमरी reinforcer होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following are the functions of sympathetic nervous system? हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है, करेक्ट। डायजेशन स्लो कर देता है, करेक्ट। प्यूपल्स वाइड कर देता है, करेक्ट। यानी कि ABC, राइट। चलो स्मूथ। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग फिर से। MRI क्या होगा? यूज मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स एंड ब्लड फ्लो टू डिटेक्ट एरियाज ऑफ एक्टिविटी विद इन द स्पेसिफिक ब्रेन सिस्टम। नहीं, ये होगा आपका बी का होगा आपका ये, क्योंकि ब्लड फ्लो भी डिटेक्ट कर रहा है, यानी कि बी का आपका देखो 2 मैच कर रहा है, ठीक है। ए का आपका 1 हो जाएगा। ओके चलो, तो ए का 1, बी का 2, बाकी मैच करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलो। Which of the following influences the speed of the nerve impulse? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा आता है क्वेश्चन। इसका आंसर है माइलिन शेथ। इनका काम होता है प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन नहीं, ठीक है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन और नर्व इम्पल्स की स्पीड को बूस्ट करना। चलो। अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन द राइट ऑर्डर एज सजेस्टेड बाय कोहलबर्ग। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं। चलो इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है आपका हेटेरोनोमस मोरालिटी, फिर क्या आएगा आपका इंडिविजुअलिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। उसके बाद आएगा आपका C सोशल सिस्टम कौन साइंस, जहाँ पे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हो। उसके बाद आएगा आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूटिलिटी कि सोसाइटी की तरफ आपसे क्या ड्यूटीज है। फिर लास्ट में आता है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि ऑप्शन 4। चलो। Which of the following is not an instrument to evaluate newborn's physical well-being? Okay, आंसर है इसका न्यूरोसाइंटिफिक असेसमेंट ऑफ फुल टर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट। ये नहीं। एब्गर स्केल बेसिकली क्या होती है? इससे जनरली क्वेश्चन आता है। एब्गर स्केल बेसिकली ऐसी स्केल होती है जिसमें आप जैसा ही न्यूबॉर्न बेबी को रखते हो, वो उसका हेड साइज और फुट साइज और वेट ये सब मेजर करके एक स्कोर देता है विच इंडिकेट्स वेदर योर बेबी इज हेल्दी और नॉट। ओके चलो। Which of the following is a substage of pre-conventional level of moral development as described by Collier? आंसर होगा heteronomous morality। चलो, ये सब क्या होता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी में? आराम से बहुत डिटेल्ड वे में बट एग्जाम ओरिएंटेड वे में मैं पढ़ाऊंगा। ओके, कहाँ पे? अपने कोर्स में। जल्द से जल्द एनरोल करो। चलो। Who proposed the first scientific theory of color vision? आंसर है इसका थॉमस यंग। बट बहुत सारे लोग को लगेगा नहीं सर हेलमॉन्स ने दी थी। नहीं बच्चा, यंग ने कंसेप्ट दिया था, हेलमॉन्स ने उस कंसेप्ट को पिक किया था, फिर उसने थ्योरी दी थी। तो कंसेप्ट सबसे पहले आपका दिया था यंग ने। चलो। In top-down processing, perception consists of progression of recognizing and processing information from individual components of a stimuli and moving to the perception of the world. ये टॉप डाउन की नहीं, ये बॉटम अप की डेफिनेशन है। अब समझते हैं क्विक वे में टॉप डाउन बॉटम अप होता है क्या। ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होती है। टॉप डाउन में आप अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करते हो, अपने मेमोरीज को यूज करते हो। बॉटम अप में आपको सराउंडिंग से, सोसाइटी से जो भी चीजें आपको मिल रही होती है, आप उसके बेसिस पे परसीव करते हो कि उस चीज का मतलब क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चर टू द ह्यूमन ईयर? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले आपका आता है ओवल विंडो, ठीक, फिर हैमर एनवल स्टिरअप, ये लाइन में आ जाता है, सबसे आखिरी में आपका आएगा टेम्पोरल बोन, यानी कि आपका आएगा बेसिकली टेम्पोरल बोन बीच में आएगा, यानी कि ACBED, ये आपका राइट आंसर होगा। चलो, फिर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्री ऑपरेशनल थिंकिंग किसने कंसेप्ट दिया था? जीन पियाजे ने। ओके, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग इज द इनफ्लेक्सिबल, illogical, fragmented and perceptually based thinking found typically in preschoolers. Correct answer है। Conservation is the understanding that the rearranging material does not alter quality. यानी दोनों statements are true। दोनों concept दिए थे जीन पियाजे ने। चलो, फिर क्या आता है? A psychologist wants to determine whether listening to music while studying affects the test performance. What treatment is the experimental and control group likely to receive? यानी ट्रीटमेंट ग्रुप को आपको म्यूजिक सुनाया जाएगा, कंट्रोल ग्रुप को आपको म्यूजिक नहीं सुनाया जाएगा। आंसर होगा 2। चलो, अगेन मैच द फॉलोइंग, बहुत इजी है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या था? इंट्रोस्पेक्शन। ए का 1 कहीं और दिख रहा है, ओके, दो जगह मैच कर लेते हैं। फंक्शनलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बी का 4 कहीं दिख रहा है, बी का 4, बी का 3, यानी ए का फर्स्ट है, बी का 4 है, मैच कर गया। आंसर ए आपका राइट आंसर है। चलो, according to Freud, which part of the personality includes the perception of an individual about the kind of person he she aims to become? ईगो इसका आंसर होगा बेसिकली तुम्हारा ईगो आइडियल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन, रिलायबिलिटी रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स। सही बात है, करेक्ट। व्हेन द टेस्ट इज रिलायबल इट हैज टू बी वैलिड। गलत, जरूरी नहीं है कि हर रिलायबल टेस्ट आपका वैलिड हो। ओके, ध्यान से, तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत है। चलो, अगेन मैच द फॉलोइंग। नॉमिनल स्केल कैसा होता है? डिफरेंशियल यूनिट्स मेजरमेंट प्रिजमली अनइक्वल कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पर्सन एंड ऑब्जेक्ट, यानी कहीं ना कहीं ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 मैच कर रहा है कहीं पे, दो जगह। एक और मैच कर लेते हैं, ऑर्डिनल 0। ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? सक्सेसिव यूनिट, यानी कि कहीं ना कहीं बी का 3 होना चाहिए। बी का 3, ए का 4, बी का 3, मैच कहीं और नहीं कर रहा है, यानी कि 3 आपका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस मिलाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चलो। The quality of self-actualized person is basically autonomous होंगे कहीं ना कहीं, और क्रिएटिव तो होंगे ही होंगे, और आई गेस अनप्रेजुडाइज्ड होंगे। तो इसका होना चाहिए ACD राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। Assertion reasoning, insights can be attained through trial and learning। करेक्ट आंसर है। कोलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, सुल्तान जो उनका चिंपैंजी था, वो बार बार ट्राई कर रहा था, फेल हो रहा था, बट एक बार उसको इंसाइट आया, उसने सीख लिया। पहला स्टेटमेंट सही है। इनसाइट लर्निंग इन्वॉल्व्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप, ये भी सही है, और ये दोनों एक दूसरे के रीजंस हैं। चलो, which of the following scores are not a part of determinants category of scores in Rorschach test? इसका आंसर होगा होल। ओके, चलो, Rorschach टेस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसमें कितने इंक ब्लॉट्स होते हैं, आंसर होगा 10। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, antidepressant drugs work by decreasing the activity of the neurotransmitters like norepinephrine and serotonin. Decreasing the activity of the neurotransmitters GABA decreases GAD। तो दूसरा स्टेटमेंट तो काइंड ऑफ सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। एंटी डिप्रेसेंट का काम होता है कि वो इनकी एक्टिविटी को बढ़ाएं, ना कि डिक्रीज करें। ओके, तो ये हमारे आई गेस क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है कंप्लीट। ओके, तो ये हमारा CUET का 22 का पेपर था। मेरा नाम है उत्कर्ष वर्मा, मैं हूँ आपका साइकोलॉजी मेंटोर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। उम्मीद है हम लोग अपनी क्लासेस में मिलेंगे, जो कि रोज शाम को लाइव होती हैं हमारे ऐप पे। अगर आपका कोई क्लासेस मिस हो गई है, ये मत सोचना कि बैच स्टार्ट हो गया है, मैं इतनी क्लासेस मिस कर दूंगा। नहीं, आप मिस नहीं करोगे। हर एक क्लास फ्रॉम द डे 1 इज अवेलेबल इन द रिकॉर्डेड सेक्शन इन टीचमेंट ऐप। ओके, तो सारी आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्लस 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट में पर्सनली रहोगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको हर चीज़ अथॉरिटीज से होकर जानी पड़ेगी। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से बोलना, आई विल रिजॉल्व इट। मेरे से नहीं होगा तब ऊपर बात जाएगी। ठीक है, बाकी आपको वीकली क्विजेज होंगी, शॉर्ट नोट्स होंगे, PPTs मिलेंगे जो कि बहुत इंटरेक्टिव होंगी, बाइलिंगुअल मोड में क्लासेस होंगी। ऑल्सो जब आपके CUET एग्जाम्स नज़दीक होंगे, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड करी जाएगी, और ये सारे ही लेक्चर्स आपको CUET एग्जाम्स तक अवेलेबल रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स हमारा 2 महीने में ख़त्म हो गया तो क्लासेस ख़त्म, नहीं। आप कोर्स एक बार बाय कर रहे हो 2499 में, लेकिन ये CUET तक आप उन क्लासेस को कितनी भी बार देखो, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के लिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।